हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं हम कस्तूरबा गांधी से संबंधित विद्यालयों में जो भी प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, रसोइया, चौकीदार और चपरासी के जो पोस्ट खाली हैं उस पर आई हुई वैकेंसी का खुशखबरी जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो भी हमारे महिला कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं वो सभी अपने कानपुर देहात से जो भी रिलेटेड हैं या उसके अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट हैं या उत्तर प्रदेश के जिस भी ज़िले से आप रहने वाले हैं, जिस भी ज़िले के आप अगर कानपुर देहात में रहना चाहते हैं और कानपुर देहात में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है, जिसका कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यालयों में जो कस्तूरबा गांधी में प्रवक्ता का पद होता है, प्रधानाचार्य का पद होता है, चपरासी, रसोइयाँ और अन्य पद हैं, इन सभी पदों के बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मिलने वाला है। यह वैकेंसी पूर्णतः संविदा पर आधारित है और उसके बाद 1 ईयर के लिए है, लेकिन ये 1 ईयर केवल नाम रहता है, इसमें रिन्यूएबल होता रहता है। जिन लोगों का कार्य व्यवहार बहुत ही अच्छा रहता है ऐसे सभी लोगों का ये रिन्यूएबल होता रहता है। अब इसमें दिया गया है कि कस्तूरबा गांधी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात, ये वैकेंसी आया है 30/12/2024 को। थोड़ा देर हुआ हमको वीडियो लाने में, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। इसमें आप लोग देख सकते हैं जो भी दिया गया है, क्वालिफिकेशन क्या है, प्रधानाचार्य के कितने पद हैं, यहाँ 1 पद हैं। बाकी अन्य जिलों में जो वैकेंसी आया है वहाँ पर 2-2 पद हैं। आपके कानपुर देहात में 1 ही पद है और ये सैलरी का जो स्केल है वो हर जिले में लगभग सेम है, कहीं कोई भिन्न नहीं है। अब यहाँ MA हिंदी, अंग्रेजी अथवा MSc किसी भी सब्जेक्ट से हो तो आप क्या काम कर सकते हैं, प्रधानाचार्य के पद पर अप्लाई कर सकते हैं और 9 से 12 तक में कम से कम आपका 4 वर्ष का अनुभव हो शिक्षण कार्य का, तब आप प्रधानाचार्य के पद पर एलिजिबल हो पाएंगे। और आयु सीमा आपका कम से कम 30 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष हो। विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी भी इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उन सभी के लिए प्रशंसनीय कार्य के साथ 15 से 20 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया है। आगे बताया गया है पीजीटी हिंदी के कितने पद हैं, 1 पद हैं। अन्य डिस्ट्रिक्ट में 2-2 पद हैं। तो यहाँ पीजीटी हिंदी में क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, MA संस्कृत के साथ BA अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी हो गया है। इसमें 22,000 रुपया आपका सैलरी रहेगा, जो कि क्वालिफिकेशन है मेंशन कर दिया गया। पीजीटी अंग्रेजी में ये भी क्या है, आप के 1 ही पद हैं यहाँ, जो कि अनरिजर्व श्रेणी से हैं। नेक्स्ट है पीजीटी गणित, यहाँ भी 1 ही पद है, इसका भी क्वालिफिकेशन MA अथवा MSc गणित अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित BA ऑनर्स अथवा BSc ऑनर्स जिन लोगों का है वो एलिजिबल हैं। ध्यान ये देना है कि ये वैकेंसी पूर्णतः संविदा आधारित है, लेकिन फिर भी जो है इस बेरोजगारी के दौर में जब तक कहीं परमानेंट जॉब नहीं मिल रहा है, आप अगर BEd और PG किए हैं तो आप सभी के लिए यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपको गृह जनपद में काम मिल जाएगा और आप अच्छे ढंग से अपना खर्चा निकाल सकते हैं इस वैकेंसी के माध्यम से। इसमें जॉब करके आपका एक्सपीरियंस भी मेंटेन होता रहेगा। नेक्स्ट है पीजीटी जीव विज्ञान, इसमें भी 1 पद है। कंडीशन लगाया गया है, इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट क्राइटेरिया वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान से MSc अथवा क्या है कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ MSc, BSc में जंतु विज्ञान अथवा कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ MSc, BSc में वनस्पति विज्ञान। ये जो है इसके सब्जेक्ट के क्राइटेरिया लगाए गए हैं कि ये सब्जेक्ट एटलीस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है पीजीटी रसायन विज्ञान, इसके भी 1 पद हैं। तो केमिस्ट्री MSc से होना चाहिए या त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ BSc ऑनर्स होना चाहिए। ये है UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय से आपका ये कोर्स होना चाहिए। अगला क्या है फिजिक्स
जो दिया गया है भौतिक विज्ञान, पीजीटी भौतिक विज्ञान, इसमें भी एक ही पद हैं। यहाँ भी एमएससी अथवा किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी, इसमें भी सैलरी क्या है आपका 22,000। और आगे क्या है इसमें एमटेक कंप्यूटर विज्ञान के जो है इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है एमटेक कंप्यूटर विज्ञान अथवा बीटेक कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर विज्ञान। तो ये मांगा गया है आपका क्वालिफिकेशन। इसमें भी 22,000 रुपया सैलरी है, एक ही पद हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं लैब एसिस्टेंट के 3 पद हैं। अन्य डिस्ट्रिक्ट में लगभग 10-10 पद हैं, यहाँ 3 ही पद है तो कोई बात नहीं। हाई स्कूल विज्ञान के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा मांगा गया है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ। इसका पेमेंट स्केल क्या है 7147 रुपया। कार्यालय अधीक्षक के 1 पद हैं, इसमें 12,430 रुपया इसका जो है पेमेंट है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ये मांगा गया है। और नीलेट या डोएक से CCC का प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर टाइपिंग मांगा गया है। 25 शब्द हिंदी और 30 शब्द इंग्लिश में। अन्य क्या है पूर्व से संचालित KGBV मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 6 से 8 के परिसर में समीप स्थित नए उच्चीकृत छात्रावास के संचालन हेतु चपरासी का 1 पद और चौकीदार का 1 पद है। रसोइयों का 1 पद है। ये एक पद हैं जिनका शैक्षिक अर्हता मांगा गया है कक्षा 8 उत्तीर्ण। और इसमें अनिवार्य है क्या विद्यालय में रात्रि निवास होगा और शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब व्यक्ति विकलांग ना हो और कोई भी संक्रामक रोग ना हो। तो ऐसे सभी लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जिनका कक्षा 8वीं पास का योग्यता रखते हैं और वो जो पास के रहने वाले हैं मतलब बहुत दूर के रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें रात्रि निवास भी करना रहेगा तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट आपका 7147, 6433, रसोइया का 6433 है और सबका 7147 है। नोटिस में बताया गया है कुछ, ये भी देख लीजिए। समस्त पद महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होगा। और उसके बाद प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती हों उस विषय पर पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी। कहने का मतलब हर जिले में यही क्राइटेरिया लगा है कि अगर प्रधानाचार्य पद के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट से, अगर उस सब्जेक्ट से उनका चयन हो जाता है तो उस सब्जेक्ट से पीजीटी का अन्य व्यक्तियों का चयन नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं को प्रधानाचार्य महोदया को क्या काम करना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट का भी टीचिंग करना पड़ेगा। आगे है उपयुक्त समस्त पद अधिकतम 11 माह 29 दिन अथवा शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए नियत मानदेय पर संविदा पर आधारित होगा। चपरासी, चौकीदार एवं सहायक रसोइयों के अभ्यर्थियों को विद्यालय में रात्रि निवास करना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। आयु सीमा बताया गया है 30 वर्ष से 45 वर्ष प्रधानाचार्य के लिए और शेष के लिए 25 से 45 वर्ष। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो भी सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। अगर किसी को मतलब हमेशा के लिए रखा जाता है तो उनका अधिकतम आयु 60 वर्ष रहेगा। 60 वर्ष के बाद उनको हटा दिया जाएगा। आरक्षण क्या है, राज्य सरकार के जो आरक्षण के प्राविधान हैं, जो नियम हैं, उसी के नियम के अकॉर्डिंग अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति EWS आदि का क्या होगा, आरक्षण का जो भी रूल है उसी के अनुसार उनको आरक्षण मिलेगा। चरित्र प्रमाण पत्र की बात क्या किया जाएगा, यहाँ देखा गया है किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होगा। कहने का मतलब जो कोर्ट के द्वारा दंडित किए गए हैं या जो भी कोई दिवालिया काम किए हैं या किसी सेवा से बर्खास्त किए गए हैं, ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे कैंडिडेट यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर अप्लाई कर भी रहे हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट है चयन, कैसे क्या होगा इसमें, तो उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में उक्त पदों पर शैक्षिक स्टाफ का चयन सीधे मेरिट के आधार पर होगा। इसमें कोई ना इंटरव्यू होगा ना कोई रिटन टेस्ट होगा। आपका जो भी हाई स्कूल इंटर का गुणांक बनेगा, स्नातक और प्रशिक्षित, उसके साथ साथ प्रशिक्षण परास्नातक, इन्हीं सब का परसेंटेज लेकर के गुणांक बनाया जाएगा। गुणांक बनाने का तरीका हर जगह पूरे प्रदेश में वही रूल है कि जो भी हाई स्कूल में आप पाए हैं प्रतिशत, उसका गुणा किया जाएगा 10 से और 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा। सेम कंडीशन इंटर में है, लेकिन स्नातक में आपका 20 से गुणा किया जाएगा। स्नातक में जितना भी प्रतिशत आपका बना है उसका गुणा 20 से किया जाएगा और 100 से भाग दे दिया जाएगा। परास्नातक में होता है कि 20 से गुणा किया जाएगा और 100 से भाग कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण में 30 से गुणा किया जाएगा और उसके साथ साथ 100 से भाग कर दिया जाएगा। नोट, यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों का नाम जो आयु में ज्येष्ठ हो, मतलब जिनका उम्र अधिक हो, डेट ऑफ बर्थ जिनका अधिक हो, ऐसे लोगों को वरीयता दिया जाएगा। अगर आयु, गुणवत्ता और अंक समान हो गए तब अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर से सूची तैयार किया जाएगा। सत्यापन कैसे क्या होगा, शिक्षक शिक्षणेतर स्टाफ के चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड या संस्था से कराया जाएगा। कार्मिकों के मूल शैक्षिक अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में संरक्षित कराया जाएगा। अभिलेखों के सत्यापनों उपरांत की मानदेय का भुगतान किया जाएगा। नियम एवं शर्तें क्या है, विज्ञप्ति में दिए गए पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य होगी। जो भी विज्ञापन में पदों के सामने योग्यता दिया गया है वो अनिवार्य होगा। उसमें अगर किसी का योग्यता नहीं है और फार्म अधूरा है तो फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर क्या, किसी भी प्रकार के परिवर्तन, सुधार एवं विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन कमेटी के पास सुरक्षित होगा, जिस हेतु किसी भी प्रकार का वाद मान्य नहीं होगा। आगे क्या है, समस्त शैक्षिक अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, ये चीज़ें अनिवार्य है। देखिए यहाँ ये लाइन, समस्त शैक्षिक अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति व निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्वप्रमाणित को संलग्न किया जाएगा। कहने का मतलब जो भी प्रमाण पत्र आप लगाएंगे स्वप्रमाणित करेंगे, अर्थात अपने सिग्नेचर किए रहेंगे फोटोकॉपी पर। आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से 2 लिफाफा अपना पता लिखा हुआ भी संलग्न करें, जिस पर 45 रुपये का डाक टिकट लगा हो। अब कुछ जगहों पर 42 का मांगा गया, कुछ जगहों पर 45 का। जैसे सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में अभी वैकेंसी हाल ही में आया, उसका तारीख है 15 तारीख लास्ट डेट है, तो वहाँ पर जो है 42 रुपये का डाक टिकट मांगा गया है। यहाँ 45 का कोई बात नहीं, तो जो भी जैसा दिया गया है आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ करके, अब ये नोटिफिकेशन का लिंक हम अटैच करा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप कानपुर देहात के NIC कानपुर देहात NIC.in पर इससे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे दिया गया, अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित प्रारूप ना होने पर आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। और आवेदन की अंतिम तिथि, यहाँ जो ये लाइन हाईलाइट किया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात, अकबरपुर माती रोड, पिन कोड 209101 पर दिनांक 17/1 को सायं 5 बजे तक अनिवार्य प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब इस प्रकार से आप स्पीड पोस्ट करें कि आपका हर हालत में 17 तारीख तक यहाँ के साइट पर पहुँच जाए या यहाँ इस एड्रेस पर पहुँच जाए। तो आपको अगर 17 तारीख को पहुँचाना है तो आप 15 तक हर हालत में स्पीड पोस्ट कर ही दें ताकि 17 तक पहुँच जाए। उसके बाद का आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये है। आगे दिया गया है, साधारण डाक से दस्ती रूप से एवं निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन, अर्हता एवं दिशा निर्देश सहित आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद के NIC वेबसाइट https://kanpurdehat.nic.in पर कार्यालय के सूचना पट्ट पर उपलब्ध है। और यहाँ देखिए सिग्नेचर किया गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात का और जिला समन्वय बालिका शिक्षा समग्र शिक्षा कानपुर देहात, ये जिला अधिकारी महोदय, और DRDA राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा लखनऊ, मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात,
आदि लोगों को क्या किया गया है, ये अटैच कराया गया है प्रतिलिपि। इस प्रकार से जो है ये आपका। अब आवेदन का प्रारूप दिया गया है नीचे। ये उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 9 से 12 गौर जनपद कानपुर देहात में स्वीकृति पदों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। अब यही फार्म आपको भर करके 2 लिफाफे में रख करके उसके ऊपर जो है एड्रेस लिख करके आपको उस एड्रेस पर भेजना है। तो आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं साफ साफ भरा जाए। कटिंग ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी। नाम एवं पिता का नाम तथा जन्मतिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार लिखी जाए। तो यहाँ क्या काम करना है, आपको अपना नाम लिखना है, जो भी कैंडिडेट आवेदन करते हैं, विषय आपका, और अभ्यर्थी का नाम देवनागरी लिपि में जिस प्रकार से आप हिंदी लिखते हैं। आगे क्या है, अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, पिता का नाम, पति का नाम, अगर जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग पति का नाम लिखेंगे। अस्थाई पता आपका, पोस्ट, थाना, पिन कोड सहित। तो आप अपना ग्राम सभा लिखेंगे, उसके बाद पोस्ट लिखेंगे, थाना क्या लगता है, पिन कोड आपका, इतनी चीज़ें। यहाँ भी पत्र व्यवहार का पता आपका अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ उपरोक्त कर देंगे। नेक्स्ट मोबाइल नंबर भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे। आरक्षण की श्रेणी में जाति प्रमाण पत्र, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसका जाति प्रमाण पत्र, जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं वो लोग अपना क्या काम करेंगे कि जाति प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। जन्म तिथि अंकों में लिखना है, यहाँ हाई स्कूल प्रमाण के पत्र के साथ शब्दों में लिखना है। और दिनांक 1/4/2024 को हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार आयु आपका कितना वर्ष, कितना माह, कितना दिन हो रहा है। जाति और वर्ग आप टाइप कर लिखेंगे यहाँ। राष्ट्रीयता आपका क्या है, आप लिंग यहाँ दिया गया है महिला पुरुष, तो ये वैकेंसी पूर्णतः महिला के लिए है, इस वजह से यहाँ पुरुष की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप महिला यहाँ लिख देंगे। ये टाइपिंग में मिस्टेक कर दिए हैं। आगे बताया गया दिव्यांगता यदि हो तो प्रकार। आपका अगर विकलांग सर्टिफिकेट है, आप दिव्यांग हैं तो किस प्रकार से हैं, किस अंग से विकलांग हैं, वो चीज़ें यहाँ मेंशन करेंगे। और आपका शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल, संस्था का नाम आप इसमें बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम भरेंगे, अनुक्रमांक भरेंगे, समस्त विषयों के नाम भरेंगे, उत्तीर्ण वर्ष और पूर्णांक, कुल प्रतिपांक कितना नंबर पाए, प्रतिशत कितना हुआ, फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण है, सेकंड डिवीजन से, थर्ड डिवीजन से, किससे हैं, ये है। ऐसे सेम आप इंटरमीडिएट का करेंगे, ऐसे सेम स्नातक का करेंगे, परास्नातक का करेंगे, बीएड अथवा समस्त प्रशिक्षण योग्यता जो भी आप रखते हैं वो चीज़ें करेंगे। और अन्य चीज़ें क्या है यहाँ कि अन्य आपका कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे चौकीदार, रसोई या चपरासी आदि के लिए कक्षा 8 पास मांगा गया है तो आप कक्षा 8 पास यहाँ लिख देंगे। समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना है। कहने का मतलब जितना भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ 6 नंबर तक जो पॉइंट दिया गया है, इतना अगर अटैच करा रहे हैं तो सभी का क्या काम करना है, फोटोकॉपी पर अपना सिग्नेचर करना है। और सिग्नेचर करके ही आप फिर बंद लिफाफे में उसे डाल करके इस आवेदन प्रारूप के साथ जमा करेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये था आवेदन प्रारूप। आगे देखते हैं कुछ चीज़ें और है। संलग्नों का विवरण यहाँ आप लिखेंगे क्या क्या लगा रहे हैं। तो आप आधार कार्ड भी लगाएंगे, इसमें अतिरिक्त में 6 कॉलम ऊपर जो दिया गया था उतना डॉक्यूमेंट लगाएंगे, आधार कार्ड लगाएंगे आप अपना, और जाति प्रमाण पत्र। कुल संलग्नों की संख्या जितना आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए 10 तक लगा रहे हैं तो यहाँ आप 10 लिखेंगे, अगर 5 तक लगा रहे हैं तो 5 लिखेंगे, जितना भी लगा रहे हैं उतना लिखेंगे। आगे बताया गया है फिर घोषणा पत्र है। मैं अब अपना यहाँ नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम लिखेंगे और उसके साथ साथ शपथ पूर्वक अभिकथन करती हूँ कि आवेदन पत्र में भरा गया उपरोक्त विवरण सत्य है। ये सब जो चीज़ें दिया गया है ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ आप सिग्नेचर कर देंगे। सिग्नेचर करने के यहाँ डेट आप डाल देंगे, डेट और सिग्नेचर ज़रूरी है तो यहाँ आप डेट डालेंगे। यहाँ आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, अभ्यर्थी का पूरा नाम, पूर्ण पता, मोबाइल नंबर। इस प्रकार से आप पूरा फॉर्म भर करके 2 लिफाफे में डालकर क्या काम करेंगे, इसे ऊपर से एड्रेस टाइप कर देंगे कानपुर देहात का, जो भी जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी का है, और वहाँ पर आपको पहुँचा देना है, स्पीड पोस्ट कर देना है डाक टिकट लगा करके। इस प्रकार से आपका आवेदन पूर्णतः कंप्लीट माना जाएगा। और आप लोग के लिए ये वीडियो हम लेकर के आएँ, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
इसी प्रकार से जितने भी डिस्ट्रिक्ट में निकल रहे हैं वैकेंसी, चाहे वो ईसीसी एजुकेटर का हो या फिर कस्तूरबा गांधी का हो या फिर कुछ दिनों में आने वाले केंद्रीय विद्यालय में जो संविदा की वैकेंसी है, इन सभी का जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।